सागर महाराज जो प्रथम पट्टाचार्य बने, पूज्य माता जी के गुरु थे। उन्होंने जब प्रथम दीक्षा ली तो उनका नाम रखा गया वीर सागर महाराज। और वीर सागर महाराज और नेमी सागर महाराज ने दीक्षा ली थी पहले, तो उनका मुनि दीक्षा शताब्दी वर्ष चल रहा है। इसलिए आचार्य शांति सागर पाठशाला के नाम से आप सबको अपने अपने नगरों में रात्रि पाठशाला सप्ताह में 1 दिन 2 दिन ऐसे करके चलाना है और बच्चों के अंदर धार्मिक संस्कार भरना है, क्योंकि आजकल धार्मिक पढ़ाई बंद हो गई हैं, बच्चों के ऊपर बहुत लोड रहता है। तो केवल सप्ताह में 1 दिन भी पढ़ाएं तो कम से कम उनके संस्कार बनेंगे और वे 24 भगवान के नाम, नमोकार महामंत्र, इन सब के बारे में जान सकेंगे। इसलिए घर घर में बच्चों को प्रेरित करना चाहिए कि जो पाठशालाएं चलती हैं उसमें ज़रूर जाएं। और अब गर्मी की छुट्टियां आने वाली हैं तो विशेष रूप से महिला संगठन की इकाइयों के लिए प्रेरणा है, युवा परिषद के कार्यकर्ताओं के लिए भी प्रेरणा है कि आप सब अपने अपने नगरों में आचार्य शांति सागर जैन पाठशाला खोलें और उसमें जितना भी बन सके उतना बच्चों को शिक्षा अवश्य दें। तो ये हमने आज आपको प्रेरणा दी है, जैसी पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की आज्ञा रही है, उनकी प्रेरणा रही है। अब मैं आती हूँ अपने विषय पर। गोमठ सार जीव कांड का स्वाध्याय पिछले कई माह से आप सब पारस चैनल और ऋषभदेव जूम चैनल के माध्यम से करते हैं। इसके 2 एग्ज़ाम हो चुके हैं और अब 3rd एग्ज़ाम होने वाला है 12 मई संडे को। 3:30 बजे से पेपर डिस्प्ले किया जाता है जूम चैनल के चैट बॉक्स में, तो वही आपको ध्यान देना है। सभी पढ़ने वाले भाई बहनों को आप सब परीक्षा दें। गाथा नंबर 88 से लेकर और गाथा नंबर 127 तक 40 गाथाओं की आपको परीक्षा देनी है। एक दूसरे को सूचना कर दें, व्हाट्सएप पर जुड़ करके और सबको सूचित कर दें कि 12 तारीख को सबकी परीक्षाएं हैं। 20 प्रश्नों का पेपर रहेगा और एक प्रश्न के 4 उत्तर दिए जाते हैं और उसमें से जो उत्तर आप सही समझेंगे, एक उत्तर उस पर टिक करके सबमिट करना होता है। 2 घंटे के अंदर, 1-2 घंटे के अंदर आप सब लोग उसको करते हैं और इसमें सैकड़ों हजारों लोग भाग ले करके अपने ज्ञान की परीक्षा स्वयं करते हैं। सारी कंप्यूटराइज व्यवस्था है, तो जब आप सबमिट करते हैं बस कंप्यूटर से आपके उत्तर निकल आते हैं कि कितने नंबर आपके आए हैं और फिर उसके बाद स्वयं सारे आंसर शीट भी दी जाती है, जिससे आपको पता चल जाता है कि हमने कौन सा उत्तर गलत किया है, कौन से प्रश्न का उत्तर सही किया है। उसी आधार पर पुरस्कार व्यवस्था भी चलती है। जिनके 100 में 100 नंबर आते हैं उनमें से लकी ड्रा निकाल करके उन्हें पुरस्कृत किया जाता है। तो अब केवल बीच में 10 और 11 तारीख बची हैं। कल अक्षय तृतीया है। भगवान ऋषभदेव ने 1 साल 39 दिन के पश्चात हस्तिनापुर में राजा श्रेयांश के महल में इक्षु रस का आहार लिया था। करोड़ों करोड़ों वर्ष बीत गए। उस इतिहास का स्मरण आज भी हमें पूज्य गणनी ज्ञानमती माता ही कराती हैं। और पिछले 25-30 वर्षों से लगातार जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में अक्षय तृतीया के दिन भगवान ऋषभदेव का आहार कराया जाता है। वहाँ सुंदर आहार महल बना हुआ है। जम्बूद्वीप स्थल पर राजा श्रेयांश के महल में भगवान ऋषभदेव की आहार लेते हुए और राजा श्रेयांश की आहार देते हुए ये दोनों स्टैचू विराजमान हैं। उनका आहार कल भी वहाँ होगा। कल चूँकि अक्षय तृतीया है और अयोध्या की धरती पर भी भगवान के आहार की प्रक्रिया चलेगी। तो सुबह 8:30 बजे से सबको जुड़ करके और आहार में भाग लेना है। इक्षु रस का आहार दे करके पुण्य का संचय करना है। पंचाश्चर्य की वृष्टि आदि भी होगी। आप सब लोग अपने अपने नगरों में भी जहाँ
जिसके नगर में संत जन विराजमान हैं जरूर आहार दें, और आसपास में जाकर के भी आहार दें। नहीं विराजमान है तो आहार दान की अनुमोदना करें। कम से कम इतना नियम कल जरूर करें कि भगवान ऋषभदेव का आहार होने के बाद ही हम सब कुछ खाएंगे पिएंगे। 8:30 बजे से अयोध्या से आपको भगवान ऋषभदेव जूम चैनल के माध्यम से आहार की चर्या देखना है, और पंचाश्चर्य की वृष्टि भी होगी, उसमें सब में सम्मिलित होना। ये मैंने कल आने वाली 10 मई अक्षय तृतीया की बात आपको बताई है। दोनों जगह से जुड़ करके आपको हस्तिनापुर के भी दृश्य दिखाए जाएंगे और अयोध्या में होने वाले आहार के भी दृश्य दिखाए जाएंगे। अपने अपने नगरों में इक्षु रस का प्रसाद भी सबको वितरित करें। इक्षु रस गन्ने का कोलू अपने यहाँ लगवाएं, और पहले भगवान के मंदिर में इक्षु रस गिलास में कटोरी में चढ़ा दें, और उसके बाद प्रसाद सबको इक्षु रस का पिलाएं। तो ये आपका अक्षय तृतीया पर्व खूब मंगलमयी होगा। अब आज हम शुरू करते हैं गोमठ साठ जीवकांड का स्वाध्याय मंगलाचरण के साथ। सिद्धम शुद्धम पणमीय जिनिंदवर्णेमि चंदमकलंकम गुणरयण भूषणोदयम जीवस्य परुवणम गुच्छम। भगवान नेमिनाथ को नमन करके जो लक्ष्य बनाया आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने, उन्हीं के लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए द्वादशांगमयी सरस्वती माता को नमस्कार करके और सरस्वती की साक्षात प्रतिमूर्ति गणी ज्ञानमती माता जी को वंदामी करके आप सबके लिए आगे मैं ले चलती हूँ स्वाध्याय की श्रृंखला को। आप चल रहे हैं संयम मार्गणा में, यानी जीव द्रव्य की 20 प्ररूपणाओं के माध्यम से 20 अध्यायों में 20 चैप्टर के द्वारा संसारी जीव की अशुद्ध पर्यायों का वर्णन किया गया है। उसमें से 13वीं प्ररूपणा चल रही है संयम मार्गणा। संयम मार्गणा में असंयम को भी सम्मिलित किया है, क्योंकि असंयमी जीव ही संयम को धारण करता है। पहले तो सब लोग असंयमी ही रहते हैं, उसके बाद संयम को धारण करके अपनी श्रेणियों को बढ़ाते हैं। तो संयम के 7 भेद आपने जाने हैं। सामायिक संयम, छेदोपस्थापना संयम, परिहार विशुद्धि संयम, सूक्ष्म सांप्राय संयम, यथाख्यात संयम, देश विरत संयम यानी संयमा संयम, और 7वां है असंयम। तो अब हम आज आते हैं संयम के 7वें भेद में असंयम में, कि किस प्रकार से ये जीव संसार के अंदर अनादिकालीन अविद्या संस्कारों के वश होकर के असंयमी रहता है, और फिर जैसा जैसा उसके चारित्र मोहनी कर्म का क्षयोपशम होता है, वैसे वैसे सम्यक्त और चारित्र को ग्रहण करने के भाव होते हैं। तो असंयत सम्यक दृष्टि का, असंयत नाम के संयम के भेद का वर्णन प्रस्तुत है। गाथा नंबर 126 पेज नंबर 118 सबके पास में पुस्तकें हैं, निकालिए। आपने स्वाध्याय की श्रृंखला को अनवरत कंटिन्यू रखते हुए असंयत का स्वरूप जाने। जीवा 14 भेया, जीवा 14 भेया, इंद्रिय विषयात हठवी समतु, इंद्रिय विषयात हठवी समतु, जेते सुनेव विरया, जेते सुनेव विरया, असंजदाते मुणे दौवा, असंजदाते मुणे दवा। सामूहिक गाथा पढ़िए। जीवा 14 भेया, इंद्रिय विषयात हठवी समतु, जेते सुनेव विरया, असंजदाते मुणे दवा। जीवा 14 भेदा, इंद्रिय विषया तथाष्टाविंशतिस्तु, ये ते सुनैव विरता, असंयता ते मंतव्याः। असंयत न संयता असंयता, ये जीवा संयमम न गृह्णन्ति ते
असंयता भवन्ति, असंयमी भवन्ति। जो जीव अपने जीवन के अंदर संयम को धारण नहीं करते हैं, संयत अवस्था को प्राप्त नहीं होते हैं, वे असंयत कहलाते हैं या असंयमी कहलाते हैं। प्रायः आज पूरा जो संसार है, कितनी जनसंख्या है उसमें भारत देश की? भारत देश की जनसंख्या कितनी है? 140 करोड़ लगभग अब हो गई है। 135 से 140 करोड़ की जनसंख्या है। उस जनसंख्या के अंदर 99.9% जीव सब असंयमी है, समझे ना? और संयम को धारण करने वाले बहुत बिरले हैं। जैसे बहुत काली अंधियारी रात के अंदर कोई जुगनू चमक जाए तो लगता अरे अरे प्रकाश मिल गया। ऐसे ही खद्योतवत् सुदेष्टारौ हाद्योतन्ते क्वचित क्वचित, यानी कि आचार्य देव ने खेद व्यक्त करते हुए कहा कि खेद है इस संसार के अंदर खद्योतवत् माने जुगनू के समान चमकने वाले क्वचित क्वचित कहीं कहीं संयमी जीव दिख जाते हैं। और उन्हीं से ही, उन संयमी जीवों से ही आज भारत का मस्तक ऊंचा उठा हुआ है, वरना भारत गारत बन जाता। आज पूरे दुनिया के अंदर भारत का गौरव इसीलिए है कि यहाँ संत ऋषि मुनि रहते हैं, यहाँ संयम का परिपालन होता है, यहाँ आध्यात्मिकता का परिपालन होता है, आध्यात्मिकता का संदेश देने वाले संत जन रहते हैं। लेकिन पूरी पॉपुलेशन में बहुत कम संख्या उन संतों की है। तो अब वो असंयत या संयमी किस प्रकार से हैं, ये बात आपको जानना है। कह रहे हैं जीवा 14 भेया, यानी 14 प्रकार के जो जीव हैं, यानी जीव समास हैं। और इंद्रिय विषया तहट विषमतु, और इंद्रियों की विषय हैं 28 विषय, 28 प्रकार के इंद्रियों के विषय हैं। जे तेसु नेव विरिया, इनमें जो विरत नहीं है, माने इनकी हिंसा से, इनकी आसाधना से जो विरत नहीं है, अर्थात इनकी आसाधना करते रहते हैं, इनके त्यागी नहीं है, तो असंजदा ते मुने दव्वा, वे असंयत कहलाते हैं। माने किसी को ये है ही नहीं कि हम झाड़ू लगा रहे हैं तो कोई जीव मर रहा है, हम सफाई कर रहे हैं तो कोई किसी जीव की विराधना हो रही है, हमसे पानी के माध्यम से, अग्नि के माध्यम से निष्कारण बिना कारण किसी जीव की हिंसा ना होने पाए, ये भावनाएं नहीं रहती हैं। ये भावनाएं आपको गुरुजन सिखाते हैं कि आप अगर झाड़ू भी लगा रहे हैं, पानी भी छान रहे हैं, तो उसमें सावधानी रखें और व्यर्थ में जीव का घात ना करें। नल चल रहा है तो चल रहा है, पानी बह रहा है तो बह रहा है, अग्नि जल रही तो जल रही है, नहीं। गृहस्थ भी गृहस्थ में रह करके और इस प्रकार से निरर्थक हिंसा आदि से बच सकते हैं। इसीलिए आपको कहा गया कि आप इस बात को जानें। 14 प्रकार के जीव समास कौन से हैं, यह आपको पहले बताया जा चुका है। देखो, 1 इंद्री से लेकर 5 इंद्री तक के जीव हैं। तो 1 इंद्री के 2 भेद हैं, बादर और सूक्ष्म। बादर जीव होते हैं जो दिखते हैं थोड़ा बहुत, और सूक्ष्म जीव तो दिखते ही नहीं हैं। अब जल में पूछे, जल का एक जीव किसी को दिखते हैं क्या? नहीं दिखते हैं। बस भगवान ने कहा है कि इसमें जल का एक जीव होते हैं, छान करके जल पियो, इसलिए हम लोग उन जीवों की विराधना से विरक्त होने के लिए जल छान करके पीते। तो 1 इंद्रिय जीव के 2 भेद हैं, बादर और सूक्ष्म। आज जो लोग आए हो कम से कम इतना याद करके जाना। और उसके बाद में 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, ये विकलेंद्री कहलाते हैं। विकलेंद्री के कितने भेद हैं? 3 भेद। 1 इंद्री के 2 भेद, विकलेंद्री के 3 भेद। अब पंचेंद्री हुए, पंचेंद्री में संगी और असंगी, तो कितने भेद हो गए? पंचेंद्री के 2 भेद हो गए। तो 2, 3, 5 और 2, 7 हो गए। 7 प्रकार के जीव में पर्याप्तक और अपर्याप्तक होते हैं।
इन्हें जब तक शरीर बनने योग्य परमाणुओं की योग्यता नहीं आती है तब तक अपर्याप्त कहलाते हैं, और जब योग्यता आ जाती फिर शरीर आदि बनने लग जाता है तो पर्याप्त अवस्था कहलाती है। एकेंद्रीय से लेकर पंचेंद्रिय तक इन सातों भेदों को पर्याप्त और अपर्याप्त से गुणा किया तो 14 हो गए ना। ये 14 जीव समास कहलाते हैं। तो इन 14 प्रकार के जीवों को जो जीव समास के नाम से जाने जाते हैं, इनकी हिंसा से विरक्त होना, यानी व्यर्थ में हमारे द्वारा किसी जीव की हिंसा ना होने पाए। तो जब विरक्त होने लगेंगे तब तो संयम आने लगेगा, और जब तक विरक्त नहीं होते हैं, भावनाएं नहीं बनती हैं, तो समझो असंयमी हैं। और 28 प्रकार के इंद्रियों के विषय बताए, उनके बारे में आपको जानना है कि 28 प्रकार के इंद्रिय विषय कौन कौन से हैं। तो आप इसको जानिए कि क्या 5 रस, 5 वर्ण, 2 गंध, 8 स्पर्श और 7 स्वर, षड्ज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत, निषाद, ये इंद्रियों के विषय हैं। अब देखो 5 रस कौन से हैं? खट्टा, मीठा, कड़वा, कसायला, चरपरा, ये 5 रस होते हैं। और 5 वर्ण कौन से होते हैं? काला, सफ़ेद, लाल, पीला और हरा। बाकी जो रंग बनते हैं इनको मिक्स करके बनते हैं। तो 5 वर्ण हो गए। ये भी सब आँख को अच्छा लगने लगा कभी कि हमें लाल रंग अच्छा लगता है, नहीं हमें तो काला ही अच्छा लगता है। जो लोग काले कपड़े पहन के आते हैं, माता जी कहती हैं, बड़ी माता जी काले कपड़े नहीं पहनना, ये अपने जैनियों का पहचान नहीं है। काले कपड़े कलंकी लोग पहनते हैं, इसलिए काले कपड़े नहीं पहनना। तो ऐसे कह दिया, रंग तो रंग है, रंग काला रंग प्राकृतिक रंग है, लेकिन शुभ अशुभ माना जाता है। तो ये 5 वर्ण हो गए, 2 गंध, सुगंध और दुर्गंध, 8 स्पर्श, कड़ा, नरम, हल्का, भारी, ठंडा, गरम, रूखा और चिकना। इस प्रकार से 8 प्रकार का स्पर्श। अरे डनलप का गद्दा कैसा लगता है? नरम नरम, मुलायम मुलायम। और ये लकड़ी के पाटे और जमीन कैसी रहती हैं? कड़े कड़े। संत जन इन पर सोते हैं और अपने शरीर को साधने का प्रयत्न करते हैं। तो ये स्पर्श हैं। और 7 प्रकार के स्वर बताए। जब लोग संगीत सीखते हैं तो उसमें ये सब सीखते हैं, पंचम स्वर कैसे उठाना, कैसे नीचे को करना। तो ये 28 में 27 प्रकार के ये हुए, और एक मन। इस प्रकार से इंद्रियों के 28 विषय होते हैं। तो इनको संकुचित करना कि भाई जो चीज़ हमें नहीं भी अच्छी लग रही है, या जो दुर्गंध आ रही है, या जो चीज़ें हम छू रहे हैं वो भी हमारे स्पर्श के योग्य नहीं या हमें रुचिकर नहीं है, तो भी उनके प्रति अनासक्त होना। अनासक्त होना मतलब संयम की ओर बढ़ना। और अनासक्त नहीं होना, हमको तो सब तरह का चाहिए, तो जब तक उनका त्याग नहीं करती तो असंयम अवस्था का। तो कहा गया कि इस प्रकार से इंद्रिय संयम और प्राणी संयम की भावना नहीं होना, किसी भी जीव को सताने में आनंद आ जाता है, तो वो सब असंयम है। आप सबको असंयत शब्द इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि आप असंयत से संयत बनने की ओर आएं। संकल्पी हिंसा का कम से कम त्याग कर दें। हम संकल्प पूर्वक एक मच्छर को, एक चींटी को, एक खटमल को भी नहीं मारेंगे, वरना लोग फ्लिट करने लग जाते हैं मच्छर को मारने के लिए। तो संकल्पी हिंसा नहीं करना, आप बचने का उपाय करें, लेकिन मारने का उपाय नहीं करें। आज देखो जगह जगह जब हम लोग बिहार करते हैं, बड़े बड़े होर्डिंग लगे रहते हैं। तो जीवों को मारने की चीज़ें तो आती हैं, जीवों को बचाने की कहीं विज्ञापन नहीं होता। इसलिए असंयतों की संख्या बहुत ज़्यादा है, संयतों की संख्या बहुत कम है। हम आपको आगे कल संयतों की संख्या भी बताएंगे, बहुत है। 3 कम 9 करोड़ मुनिराज आज भी इस 2.5 द्वीप के अंदर विचरण करते हैं, जो संयम का संदेश देते हैं। तो भव्यात्माओं,
ये हमने आपको असंयत की बात बताई। यानी संक्षेप में अब जानना कि संयम दो प्रकार का है, प्राणी संयम और इंद्रिय संयम। तो जीवों की रक्षा करना प्राणी संयम है और इंद्रियों पर अनुशासन करना इंद्रिय संयम है। भाई व्रत करते हैं आप लोग, 10 लक्षण के व्रत करते हैं, हर एक अष्टमी चतुर्दशी को भी करते हैं, तो ये इंद्रिय संयम है, इंद्रियों पर अनुशासन करने का। लोग सुबह भोजन करते हैं, 4 घंटे के लिए त्याग कर देते हैं कि अब हम 4 घंटे तक पानी भी नहीं पिएंगे या पानी छोड़ करके फिर कुछ नहीं खाएंगे, ऐसी परंपराएं हैं। तो ये क्या है? ये इंद्रिय संयम है। अगर थोड़ी थोड़ी सी देर के लिए भी किया तो कम से कम इंद्रियों को थोड़ा सहन करने की आदत पड़ी। उस बीच में प्यास लग गई, नहीं हमने तो त्याग किया है, तो ये इंद्रिय संयम है। जिसने रात्रि भोजन का, चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दिया रात में, उसको साल में 6 महीने के उपवास का फल लग जाता है। तो आप सोचो कि खाते हुए बढ़िया दिन में खूब खाओ, क्या दिक्कत है? और अगर रात में भी त्याग करने से और रोज का भी नहीं कर पाए, अष्टमी चतुर्दशी का कर दिया, संडे का कर दिया कि हम रात में कुछ भी नहीं खाएंगे, तो समझो आपको एक दिन में आधे उपवास का फल मिल गया। तो ये छोटा छोटा भी संयम पालन करने की प्रेरणा दी जाती है कि आप हमेशा हमेशा असंयत ना बने रहें, हमेशा असंयमी ना बने रहें, जीवों पर करुणा करें तो प्राणी संयम का पालन हो जाएगा। अपनी इंद्रियों पर अनुशासन करें तो इंद्रिय संयम का पालन हो जाएगा। अगर आपके संत 6 रस का त्याग कर सकते हैं, आपकी ज्ञानमती माता ने जीवन भर में कभी 1 या 2 रस से ज़्यादा लिया नहीं, 72 साल से उनका भी चल रहा है। ऐसे दीर्घकालीन संयमियों के जीवन से कुछ ना कुछ जरूर ग्रहण करना और संयमी बनना। और कुछ भी ना कर सको तो कम से कम साप्ताहिक रूप से एक दिन, सप्ताह में एक दिन, अष्टमी या चतुर्दशी को या जो भी आपको दिन अच्छा लगे, रात में चतुर्विध आहार का त्याग करना। प्रतिदिन में भोजन करने के बाद दोबारा कुछ खाना पीना, उसके लिए घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे का त्याग कर देना, ये इंद्रिय संयम है। कभी सोच लेना कि हम लक्ष्मण रेखा नहीं खींचेंगे, वहाँ आकर के काकरोच अगर मरता है तो आपको उसके मारने का संकल्पी हिंसा का पाप लगता है। ऐसे अनेक प्रकार के उस शैम्पू को यूज़ नहीं करना कि जिसमें हिंसा होती है, क्योंकि ब्यूटी विथ क्रूएलिटी, आप उस पिक्चर को देख लो, आप देख नहीं सकते कि कितनी हिंसा से, कितने जीवों की हिंसा से सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री बनती है। और ब्यूटी विदाउट क्रूएलिटी देख लें तो आपको बहुत सारे सामान ऐसे मिलेंगे कि जो आपका सौंदर्य भी निखरेगा और आप हिंसा से भी विरत रह सकते हैं। तमाम साबुन ऐसे हैं कि जिसमें चर्बी नहीं पड़ती, जो अच्छे होते हैं। बहुत सारे लिपस्टिक, टेल्कम पाउडर, टूथपेस्ट, शैम्पू सब ऐसे हैं कि उनके बारे में जाने और वैसी चीज़ों का प्रयोग करके अपने जीवन में थोड़ा थोड़ा भी संयम का पालन करके असंयमी रहने से बचें और संयम का परिपालन करें। यही आज के स्वाध्याय का सार समझना। कल अंतिम गाथा करके इस संयम मार्गणा को परिपूर्ण करूंगी और परसों 11 तारीख को मैं आपको आपकी परीक्षा के विषय का पूरा रिवीजन कराऊंगी एक दिन, और उसके बाद 12 तारीख को आपकी परीक्षा होने वाली है। जवलो द्वाद सांग मई जिनवाणी माता की जय। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देता हूँ दोग। हे जिनवाणी भारती तोई जपूं दिन रैन, जो तेरी शरणा गए ज्ञानमती को नित नमो, ज्ञान कली खिल जाए, ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए। जलो द्वाद सांग मई जिनवाणी माता की, पूज्यगणी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की। और अब पूजन करेंगे। आचार्य त्रय के चरणों में अर्घ चढ़ाकर पूज्य माता जी की पूजन।
प्रथमाचार्य शांति सागर के पद में अर्घ्य समर्पण है। वीर सिंधु अरुणेमि सिंधु आचार्य के पद का अर्चन है। परम तपस्वी तीनों गुरु शिव पथ साधक कहलाते हैं। इन पद में चंदनामती हम अर्घ्य का थाल चढ़ाते हैं। ओम ह्रीम 20वीं सदी के प्रथमाचार्य श्री शांति सागर महामुनिंद्राय तत्शिष्य आचार्य श्री वीर सागर, आचार्य श्री नेमि सागर आदि त्रय आचार्य मुनीन्द्रेभ्यो अनर्घ्यपत्राप्ते अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। पूजन करो जी श्री गणनी ज्ञानमती माता जी की पूजन करो जी। जिनकी पूजन करने से अज्ञान तिमिर नश जाता है। जिनकी दिव्य देशना से शुभ ज्ञान हृदय वश जाता है। उनके श्री चरणों में आवाहन स्थापन करते हैं। सन्निधि कर्ण विधि पूर्वक पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। पूजन करो जी श्री गणनी ज्ञानमती माता जी की पूजन करो जी। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता त्र 168 अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः स्थापनम अत्र मम सन्नितो भव भव षट् सन्निधिकरणं स्थापनम। ज्ञानमती जी नाम तुम्हारा ज्ञान सरित अवगाहन है। तेरी पावन प्रतिभालक कर मेरा मन भी पावन। मुझ अज्ञानी ने माँ जब से तेरी छाया पाई है। तब से दुनिया की कोई छवि मुझको लुभा न पाई है। ज्ञानामृत जल पीने हेतु तव पद में मेरा मन है। तेरी पावन प्रतिभालक कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे जलम निरुपामति।